नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। इस वक्त मैं समरावता गांव में हूं, वही समरावता गांव जहां पर आगजनी हुई थी, थप्पड़ मारा गया था, लोगों को पीटा गया और कई लोग जख्मी हुए, कई लोगों की चोट आई, कई घर तोड़े गए, कई गाड़ियों में आग लगाई गई। उसी घटना स्थल पर हूं और उस घटना की जो शुरुआत हुई थी वो इस स्कूल से हुई थी। पहला जो विजुअल हमने देखा था वो इस स्कूल का देखा था। यहीं से जो है पहला वीडियो आया था जहाँ पर नरेश मीणा ने बताया जाता है कि एसडीएम को थप्पड़ मार दिया गया था, लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि एसडीएम को क्यों थप्पड़ मारा गया इसकी जांच पहले होनी चाहिए। ये वही स्कूल है ना साहब? ये वही स्कूल है जहां से शुरुआत हुई थी, इस जगह पर है ना। ये देखिए पेड़ है, ये हम देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर भी ये विजुअल साफ साफ हम देख सकते हैं कि इसी जगह पर नरेश मीणा ने एसडीएम को, शायद इस जगह पर है वो एसडीएम जो इस जगह पर खड़े थे, और यहाँ से नरेश मीणा इस तरफ से, ये देखिए, जैसा मैं उस वीडियो को याद करके बता पाऊंगा, यहाँ पर आए थे वो, इस जगह तक आए थे और इस जगह इधर ही वोटिंग हो रही थी ना। हाँ, ये दिखाएंगे। यहाँ से दौड़ के वापस गए थे वो इस जगह से, इधर होके तो घुसे थे, इधर होके निकले थे। हाँ, इधर कहीं से, और यहाँ पर आकर जो है वो चाटा मारा गया था, वो ये जगह है। और यहीं से पूरा जो है प्रकरण चालू हुआ था, है ना साहब? अब उसके बाद क्या हुआ था, अब बताइए कहानी। उसके बाद में जैसे उन्होंने थप्पड़ मारा, लोग बीच बचाव के लिए आ गए। वापस प्रशासन भी यहीं था, जबकि 10-5 पुलिसकर्मी भी थे, उनमें बड़े अधिकारी भी थे, वह उनको वापस ले गए थे। ठीक है, नरेश जी को ले गए। अरेस्ट नहीं किया उनको, वो लड़के पुलिस वाले जो धरना चल रहा था वहाँ पर वापस ले गए थे। इस कमरे में सबको, अंधेरे के अंदर इस कमरे में डाला, सबको डाला था, सबको इस कमरे में पुलिस के डंडे वंडे सब पड़े हैं, इसमें चप्पलें वगैरह देख लो, आप खुद देखो यहाँ पे चप्पल पड़े लग रहा है। तो सब लड़कों को, जो 81 को, जितने भी लड़के उनकी गिरफ्तारी में गए। आप कहाँ थे उस समय? हम तो लोग उधर थे, उधर भाग गए थे। ठीक है। जो इसमें लाके फिर इसमें इतनी बेरहमी से पीटा है उन लोगों को, क्यों? उनको ही पता है, उनके साथ टूट फाट हुई है, सिर आप भी फटे थे, आपको लगी है? ये अलग है, चलिए ठीक है। आइए, तो ये देखिए चप्पल दो, एक अलग 2 जोड़ी चप्पल पड़े हुए हैं। और ऐसा ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस वाले लाकर उनको, लड़कों ने बीच बचाव करने के लिए कुछ इसका भी प्रयास किया था, लेकिन तोड़ के निकलने के भाग फिर लेकिन पुलिस वालों ने उनके पैरों में मारी, ऐसे मारी तो फिर बेचारे पड़ गए सब। इसमें अंधेरा हो रहा था, बिल्कुल इसमें अंधेरा हो रहा था। हाँ, इस कक्ष के अंदर जो है लड़कों को भरा गया था, फिर यहाँ से उठा के गाड़ी पर के ले गए, गेट तोड़ दिया गया। हाँ, फिर रात्रि में ले गए थे यहाँ से। अब ये किसके द्वारा तोड़फोड़ की गई है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और वो वहाँ पर कांच भी पड़े भाई साहब, कुछ वो कांच कहाँ से आए? ये कांच तो सुबह के हैं। यहाँ सुबह किसने कांच डाल दिए? ये गाड़ी वाड़ी खड़ी थी यहाँ पर, यहाँ पे गाड़ी बड़ी खड़ी यहाँ एक गाड़ी थी, वो गाड़ी खड़ी थी यहाँ। किसने तोड़ दिए कांच? ये वो पुलिस वाला का कांच, जो गाड़ियाँ का, मोटी मोटी गाड़ियाँ का कांच जी है, बहुत सारी गाड़ियाँ, 4 व्हीलर गाड़ियाँ का जो कांच है ना, वो कांच है। तो सारा इल्जाम आप पुलिस पर डाल रहे हैं? जी है, उनका ही काम। हाँ। एक गाँव के अंदर एक टायर लाते हैं लोग, किसान लोग, तो उसको 10 बार सोचते हैं यार अपन का टायर थोड़ा चलेगा, चलाते हैं 10-5 दिन के लिए, तो फिर वो इंसान की गाड़ी बाल देगा। जबकि टायर लाने के लिए उसके पास पहले नहीं होता है पैसा। स्थिति सबकी बराबर थोड़ी होती है, किसी की डाउन भी होती है, किसी की गहरी भी होती है ग्रामीण के अंदर। उसी बीच को लेके, जैसे मेरे को मान लो अगर टाइम पे किस्त से गाड़ी लाता हूँ तो किस्त नहीं भर पाते हैं गाँव के लोग जल्दी से, फिर गाड़ी को जला देगा। नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जो बाहरी लोग आए थे, कुछ नहीं थे, हमारे आसपास के, वो संगीत कार्य देखने के लिए आए थे। तो उसी दिन उसमें ना तो संगीत तो कार्य इसलिए लगाया गया था ना, क्योंकि धरना सुबह तक भी चलेगा, 2 दिन भी लगो, 3 दिन भी लगो, लेकिन हमको न्याय चाहिए, तो इसलिए वो वही मांगती हमारी। हाँ। क्यों? कौन सी वाली? वो जो तहसील वाली, हाँ, वही मांगती हमारी। आपका गांव समरावता में वो उनियारा में जुड़े, ऐसा? उनियारा में शुरू से हम उनियारा में ही थे। अच्छा, बीच के अंदर हमारे को तोड़ के देवली डाल दिया। तो हम वापस मांग कर रहे थे कि हमारे को उनियारा 15 किलोमीटर पड़ता है, देवली 85 किलोमीटर है। तो हम पहले उनको, एसडीएम साहब को 1 महीना पहले लिखित में दे के आ गए थे कि सर ये हमारी मांग है, इनको आगे पहुंचाना, और हमारे को पोलिंग से, जैसे वोटों से पहले कुछ हमारे को आश्वासन दे देना ताकि हम संतुष्ट हो जाए। फिर वो बोले ठीक है भैया, आपकी आगे मैं भेज दूंगा कलेक्टर साहब को, जिसको भी भेजना है उसको मैं दे दूंगा। हमारे गांव वालों को किसी की प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली, तो उसी दौरान फिर गांव वालों ने वोटों का बहिष्कार किया था। कोई सूचना नहीं मिली ना, इसीलिए किया था वोटों का बहिष्कार, इसीलिए किया, लिखा था। चलिए, नरेश मीणा को कब गिरफ्तार किया गया था? नरेश मीणा को जैसे 13 तारीख को तो ये कांड हुआ ही था, 14 को नरेश मीणा वापिस आ गया था। सुबह उठकर जो कई, नरेश मीणा रात को गायब हो गए थे। हाँ, रात को तो वो चोटी लोग गए, तो उसको लड़के उठा के ले गए थे, तो उनको रात को गिरफ्तार किया जा रहा था। हाँ, है ना, कोशिश की हाँ, गई थी। वो तो मारते हो, तो उनका प्लानिंग यही था।
जितना इतना ही बड़ा, लोगों को ही नहीं छोड़ा तो इधर जी। लेडीजों को नहीं छोड़ा, लोगों को नहीं छोड़ा तो फिर उनको क्या छोड़ते वो। तो नरेश मीणा उस समय फरार हो गए। फरार हो गए थे। फिर दूसरे दिन आए, शाम को आए थे ना? दूसरे दिन में वापस आ गए। हाँ सुबह ही तो सुबह जल्दी आ गए थे वो। आके वही वापस घरों में जाके लोगों की देख रेख की, बातचीत की, लोगों की जो घटना घटी वो सब उनको आंखों से देखा। देखने के बाद में वापस वहीं बैठ गए थे उस चबूतरे पे जहाँ धरना वो चल रहा था ना, उसी जगह बैठ गए थे। फिर पुलिस प्रशासन फिर बढ़ोतरी हो गई। फिर पुलिस प्रशासन ने सुबह भी फायरिंग की, दिन के मौके में भी फायरिंग की है। लोग ज़्यादा एकत्रित नहीं हो रहे थे, सबको डरा फुसला के भगा दिया और फिर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अरेस्ट होने के बाद क्या चीज़ें हुई? कुछ नहीं, फिर तो यहाँ से जैसे उनको तो निकाल दिया। निकालने के बाद में 15 तारीख को, 14 को तो उनको अरेस्ट किया, 15 तारीख को एक दिन का बीच में मौका देके पहले तो किरोड़ी लाल जी मीणा यहाँ आए थे तो मौका स्थिति देखा उन्होंने, गाड़ी घोड़िया सबको उनकी आंखों से देखा था। ट्रक लगे हुए थे, ट्रकों में डाल रहे थे, पुलिस प्रशासन उसी दिन डाल रहे थे ना? हाँ 14 तारीख को डाल रहे थे। 14 या 15 को? 14 शाम को। हाँ। फिर जैसे कि यहाँ पर मैडम आई थी, वो कलेक्टर साहब आई थी वो? तो वो आई थी तो केवल यहीं रुकी थी। उन्होंने घर घर जाके जैसे कोई किसी की हाल चाल नहीं पूछी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने सब गाड़ियों को सिमट के ले गई थी यहाँ से। ठीक है। गाँव वालों को डरा के ले गए थे। कोई कुछ नहीं कह सका, उन प्रशासन को कुछ नहीं बोल सके लोग कि आप हमारी गाड़ियों को क्यों ले जा रहे हो, क्यों नहीं। सबूत मिटा दिया कुल मिला के। अब गांव का कैसा हालात है? अब गांव के तो हालात तो जो आपको सामने आ रहे हैं, उन्होंने बीच के अंदर जो लोगों के और वारंट निकाले थे गिरफ्तारी के, अभी वो तो शांत हैं। अब देखो आगे क्या गवर्नमेंट की क्या प्रक्रिया है। कितने आपके गांव के कितने लड़के अंदर हैं? गांव के लड़के 9 लड़के अंदर हैं। 9 लड़के? 3 नाबालिग थे, वो तो आ गए छूट के। 3 नाबालिग छूट के आ गए? उनसे मिल सकते हैं हम? हाँ मिलेंगे वो तो, लेकिन एक तो छोटी लोग आए अभी, उनके तो हड्डी फ्रैक्चर है, जो भी लाए थे उनको बूंदी लेके गए थे। और एक उनके भाई है, अंकल का लड़का है, वो उधर लास्ट में रहते हैं। उनके भी रीढ़ की हड्डी में चोट है? इसी कमरे में मारा था उन सबको। ओके। और 6 लड़के अभी अंदर हैं? 9 नहीं, 3 को छोड़ दिया गया ना? 3 को छोड़ा, 12 में से बच्चा 12 टोटल थे। 12 टोटल, 3 छोड़ दिए गए, 9 अंदर है। और जो भी लड़के और बाकी बचे हैं ना, सब हमारे आसपास के रिश्तेदार वगैरह ऐसे हम लोगों ने बुलाए थे एक दूसरे ने। जैसे मेरा दोस्त कौन है, उसका दोस्त कौन, प्रोग्राम देखने के लिए। अब हमारी मीणावाटी गुजरवाटी में तो प्रोग्राम देखने के लिए लड़के उचंबित रहते हैं, चलते हैं यार। कोई लड़ाई का मानस करना ही नहीं था यहाँ, कौन सी लड़ाई हो रही थी, क्या कर रहे थे। अगर ऐसा मानस होता लोगों का तो इतना हम प्रोग्राम। चलिए 9 तो आपके गांव के हो गए, और बाकी दूसरे गांव के भी अंदर है? गांव के कितने आस पड़ोसों के लिए वो कितने? कुल टोटल 52 लड़के वहाँ। एक नरेश मीणा, उस समय 53 लड़के हैं, 53 आदमी है वहाँ पर।